ना जन्म का हो बंद, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये जो कहानी है, ये जो गाना है, इस कहानी के साथ बिल्कुल मैच करता है। जी हाँ, ये जो कहानी है अपने आप में बेहद ही दिलचस्प और अजीब भी है और दुनिया को बताने वाली भी है कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज के अंदर। जो अभी रिसेंट मीडिया में हाईलाइट है, ये मामला बहुत गरमाया हुआ है, सास और दामाद वाला, जहां पर एक दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया और अपकमिंग डेट यानी 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी उसी सास की बेटी की उस लड़के के साथ में, और वो खुद अपने दामाद के साथ कहीं भाग जाती है। जी हाँ, ये मामला बेहद गरमाया हुआ है और जो पूरा ये मामला है, इस मामले के अंदर नया मोड़ एक और आया है, जिधर जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों के घर वालों की तरफ से, वो अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको फिर से ये पूरी डिटेल आज आपको बताते हैं इस कहानी के माध्यम से। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे सामने जो जानकारी आई है, उसके हिसाब से हम आपको पूरी रिपोर्ट अपडेट करके देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया। और ये जो कहानी है अपने आप में बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ अजीब भी है, क्योंकि जो ये रिश्ता है अपने आप में बहुत ही जो पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक तरीके से माँ बेटे का ये रिश्ता माना जाता है, क्योंकि जो जन्मदाता जो माँ होती है, जन्म देने वाली जो माँ होती है, उस लड़की की माँ तो जन्मदाता वो है ही है, उसके पति के साथ, होने वाले पति के साथ उसने अपना चक्कर चलाया, यानी कि वो अपनी पुत्र जैसे दामाद के साथ में उसने चक्कर चलाया और उसके साथ भाग भी गई, इस वारदात को अंजाम भी दिया। और इसके साथ ही वो अपने घर से सारा कैश, जेवर, जो भी उसकी नकदी वगैरह थी, जो भी कुछ सामान शादी में जो देना था, वो भी लेकर भाग गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो दोनों मिले नहीं। कहानियां कई तरह की आई सामने, क्योंकि अक्टूबर में 2024 में इन दोनों का रिश्ता तय हुआ था। यानी लड़की, जो लड़का है उसका नाम है सौरभ और वो जो लड़की है उसका नाम है शिवानी। इन दोनों की शादी तय हुई थी। और ये जो पूरा जो मामला है अलीगढ़ मंडराक जिले का है, जहाँ पर जो मंडराक पुलिस जो है ये पूरे जो मामले की जो तफ्तीश कर रही है, उसमें पता चलता है कि जो सौरभ है वो नगला छर्रा का रहने वाला वहीं अलीगढ़ का है। और इसका जो रिश्ता हुआ था 2024 में अक्टूबर में इन दोनों के शिवानी के साथ में हुआ था। और उसके बाद में दोनों की लगातार बातचीत शुरू हो गई, शिवानी की माँ की और राहुल की। इसके बाद इनके साथ में जो बातचीत का सिलसिला था, पहले तो कुछ टाइम था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते पूरा दिन इनकी बातचीत होती रहती थी। लोगों को कुछ शक भी हुआ, लेकिन घर वालों को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा नहीं, क्योंकि रिश्ता इस टाइप का है कि कोई भी इस तरीके की शक नहीं कर पाए। पूछने पे यही बोला जाता था कि वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपने शौकों के बारे में बता रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से सारी बातों को कहकर टाल दिया जाता था। बात आई गई होगी, शिवानी से भी पूछा गया, जब ये पूरा मामला हो गया, उसकी माँ भाग गई, तो उसने ये बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरीके की बात भी कोई हो जाएगी। अब जो पूरा मामला आया वो इस तरीके से आया है कि जो सौरभ के घर वाले, उसके पिता हैं, अब वो शिवानी की माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने ही हमारे बेटे को बरगलाया है, उसको ही अपने झांसे में लिया है, अपने जाल में फंसाया है। उसने उस पे तंत्र विद्या की है, यानी एक ताबीज ला के उसको बांधा था। जब वो बीमार हुआ था 5 दिन के लिए वो यहाँ पे आके रही भी थी, उसकी देखभाल भी की थी। और वो दोनों पति पत्नी की तरीके से रहते, एक ही बिस्तर पे सोते रहे और एक ही बिस्तर पे सारे काम उन्होंने किए, यानी कि वो एक पति पत्नी की तरीके से 5 दिन तक रहे। उसके बाद वो 2-3 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को भाग भी गए एक दूसरे के साथ में। तो वो एक ताबीज लाई थी जब वहां पर, तो उसके बांधा था। उसके बाद से ही उसकी जो हालत है अलग तरीके की हो गई, यानी उसका जो बर्ताव है बदल चुका था। उससे पहले जब रिश्ता हुआ था, बीच में एक बार और मिलने जब आई थी, तो एक ताबीज पहले बांध के गई थी, तो उसकी वजह से वो बातचीत उसके साथ में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, उनका ये कहना है। और वो जो ये भी कहते हैं कि जो समाज में हमारी जो इज्जत थी मिट्टी में मिल चुकी है, अब हम सौरभ के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अगर वो वापस आता भी है तो हमारा उसके साथ में किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। हम उसे प्रॉपर्टी से भी, अपने घर परिवार से भी बेदखल कर देंगे। समाज में, परिवार में उसकी अब कोई भी जगह नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जो महिला है उसने बरगलाया है हमारे लड़के को, उसके पर कार्रवाई की जाए। और वो ये जो सौरभ है वो भी अपने घर से कुछ कैश, ज्वेलरी वगैरह लेकर भागा है, हमारा वो सामान है वापस
दिला दिया जाए। अब जो शक की सुई है वो जो उत्तराखंड में एक स्थित उसका जमाई है यानी सौरभ के जीजा वगैरह है, वहाँ पर रहते हैं, रुद्रपुर में रहते हैं उत्तराखंड में। तो क्योंकि दोनों की लोकेशन जब ट्रेस हुई थी तो उत्तराखंड की साइड हुई थी, तो शक की सुई वहाँ पर गई है। क्योंकि जब रिश्ता तय हुआ था तो सौरभ का जो जीजा है, उसकी दीदी है, वो वहाँ पर आए हुए थे रिश्ते में, और उन्होंने ही उसकी सास का नंबर लिया था और उधर से ही सौरभ के पास उसकी सास का नंबर गया था और दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। और ये मामला भी उसकी तरफ जा रहा है कि ये शायद उधर ही हो, उसी लोकेशन पर जब ये मिले गए थे, जब इनकी लोकेशन ट्रेस की थी फ़ोन के द्वारा, तो वो उत्तराखंड में ही बताई जा रही थी। तो उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है कि मामला क्या है और कहाँ पर, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और जो उधर शिवानी के घर वाले यानी उसकी सास जो दामाद को लेकर भागी है, उसके घर वाले हैं, वो भी उसके पति का कहना है, जीतू यानी जितेंद्र का कहना है कि मेरी पत्नी है, मेरे लिए मर चुकी है और मेरे सामने आई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो जो लेकर भागी है सारा सामान मुझे वापस मिल जाए। प्रशासन से मेरी गुहार है कि इसको अब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब मैं इसको अपनी पत्नी मानने से इनकार करता हूँ। और फिर जब सबने पूछा कि अब शादी का क्या विचार है, यानी कि अब लड़के की भी शादी उधर से खत्म हो चुकी है, लड़की की भी इधर से खत्म हो चुकी है, तो अब क्या करा जाएगा शादी का। तो अब उन्होंने बोला कि शादी का हमारे कोई विचार नहीं है, अब देखेंगे 1 साल बाद तो कोई अच्छा लड़का कोई मिलता है तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। उधर जो सौरभ के घर वाले हैं उनका भी लगातार इसी चीज़ का प्रेशर है कि हमारे जो बेटे को बरगलाया है, जो उसने सपना देवी ने, जो सास है उसका नाम है सपना देवी, उसने बरगलाया है मेरे बेटे को और वो ही जानबूझकर उसे भगाकर लेके गई अपने साथ में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और उसे शर्म नहीं आई इस चीज़ को, इतने बड़े अंजाम को, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उसकी अपनी खुद की बेटी, उसकी सगी बेटी, उसकी कोख की पैदाइश, उसके साथ में उसने इतना बड़ा धोखा किया। वो किसकी अपनी सगी हो सकती है? इस तरीके के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सपना देवी पे कि वो अपने बच्चे के साथ जब बुरा कर सकती है तो मेरा बच्चा तो पराया है, उसके लिए खेल है, उसके लिए ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें गुहार लगाई जा रही हैं। आगे जो भी कार्रवाई हो रही है पुलिस कर रही है, उनकी जो है खोज चल रही है, वो अभी तक मिले नहीं है, उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, वो कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब ये तंत्र मंत्र वाली जो कहानी है नई तरीके से सामने आई है, जो उसके घर वालों ने उस पर आरोप लगाए हैं कि जो सपना देवी है उसने तंत्र के द्वारा यानी ताबीज़ों के द्वारा हमारे बच्चे को अपने कब्जे में किया। ये नया ही मामला सामने आया। और जो फ़ोन जो गिफ्ट करने की बात आई थी, जो अभी मीडिया में ये आ रही थी कि सौरभ को उसने गिफ्ट दिया है उसके ससुर ने, लेकिन वो जो गिफ्ट दिया है फ़ोन, वो उसने उसकी पत्नी को ही दिया था, यानी सपना देवी को ही वापस दिया था, फ़ोन पर बात करने के लिए ही दिया था। और ये सारा जो मामला है क्लियर होता जा रहा है। दोनों की बातचीत इस लेवल पे होती थी कि वो प्यार को पारवान चढ़ने में टाइम नहीं लगा और उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। दोनों गायब हैं, लापता हैं, कुछ उनका खबर नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है। अब पुलिस पूरी जो उनकी खोजबीन में अच्छे तरीके से लगी हुई है। जो भी कोई अपडेट इस कहानी से रिलेटेड जो भी आएगी हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही। नई जानकारी नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई ताज़ा खबर के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, जो भी हमारी न्यूज़ है नई जानकारी आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।